हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और हमारे साथ हैं सीयूईटी टॉपर सिद्धार्थ शर्मा। और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट रहा है। अकाउंटेंसी में 200 आउट ऑफ 200, बिजनेस स्टडीज में 200 आउट ऑफ 200 और 800 में से इन्होंने स्कोर किया है 752, जो कि एक अमेजिंग स्कोर है। तो मैं वेलकम करता हूं सिद्धार्थ आपका। तो कैसे हो आप? सर बहुत बड़े थैंक यू सर। आप बताओ सर कैसे हो। बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो अभी रिजल्ट वगैरह आ चुका है, तो कैसा आपको अपने मतलब खुद मन का बताओ, कैसा लग रहा है रिजल्ट को देख करके? सर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सर वेंकटेश्वर कॉलेज मिला सर साउथ कैंपस में, मतलब अच्छा है। और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स मिला सर। नाइस नाइस, वेरी गुड। तो चलो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और फैमिली में कौन कौन है। सर मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ। एक टाउन है लुधियाना के पास, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट माछीवाड़ा। एंड सर मैं मेरी फैमिली में सर मेरे फादर हैं, मदर है और मेरा बिग ब्रदर है सर, एल्डर ब्रदर। ओके ओके, ठीक है। और आपकी जो प्रिपरेशन रही है वो आपने कब स्टार्ट करी थी? सर एक्चुअली जैसे मैं ट्वेल्थ के लिए तो अड्डा 24/7 से पढ़ ही रहा था कॉमर्स के कंसेप्ट के लिए। पर जैसे मैंने लास्ट के कुछ टाइम पहले सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं एक्चुअली सीए भी करना चाहता था, तो मैं सीए पे ज्यादा था। तो एक्चुअली मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे एडवाइस किया कि आपको अच्छा कॉलेज भी लेना चाहिए क्योंकि वो फायदा देता है। और मैंने आपकी कई सारी वीडियो देखी थी कि यू शुड गो फॉर सीयूटी ऑल्सो बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और क्योंकि मेरे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर थे, तो एक स्ट्रेटेजी वीडियो आई थी रुबैका मैम की, उसमें बोला था कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई थी कि पहले निचोड़ देखो, निचोड़ देखने के बाद फिर आप एमसी की बुकलेट ले लो, आपका सब हो जाएगा। तो मैंने सेम फॉलो किया था और बहुत बड़े रिजल्ट आए थे। ओके, तो आपने निचोड़ सीरीज का मेंशन किया। तो सारे टीचर्स ने बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स किए ही थे उस सीरीज में, आई नो। यस तो सर, यस। आप अगर निचोड़ सीरीज के बारे में बताना चाहें थोड़ा डिटेल में, तो क्या बोलेंगे? बाकी स्टूडेंट भी सुन रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत फायदा होगा, हर साल हमारी निचोड़ सीरीज आती ही है। यस सर, निचोड़ क्योंकि सर नाम से समझ आ रहा है सर, निचोड़ दे दिया था उसमें पूरा। मतलब पहले तो मेन स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले जो कंसेप्ट नए थे वो कवर कर लूं मैं। तो वो भी उसमें बिल्कुल इन डेप्थ समझा रखे थे सर, और वैसे भी जो पुराने जैसे कंसेप्ट थे मेरे थोड़े वीक रह गए थे, वो भी उसको देख के प्रॉपर कवर हो गए थे सर। मतलब पहले से तो मैं फॉलो कर रहा था, और निचोड़ का ये फायदा बहुत है सर, वन शॉट तरीके से हो जाता है। हाँ, तो आपने ट्वेल्थ क्लास जो आपका बोर्ड एग्जाम था और सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन एक साथ की थी? यस सर, साथ साथ एमसीक्यूज के सर। तो मतलब उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं होता था कैसे पढूं, क्योंकि काफी बच्चे परेशान होते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी यस। बोर्ड एग्जाम्स और सीयूटी को लेकर के जो आपने एक साथ करी, वो किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? जैसे सर मेरा मेन फोकस तो ये था कि मैं कंसेप्ट पे फोकस कर लूं, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप ही बन जाएंगे एमसीक्यू। तो मैंने नवंबर में ये स्ट्रेटेजी थी कि सबसे जल्दी पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, जैसे नवंबर से पहले पहले मैं सोच रहा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो अगर इसे वीडियो अगर नहीं भी आती तो मैं पिछले साल की देख लेता था, जैसे पिछले साल की रिचोर्स हर साल आती है ना, तो मैं देख लेता था। और जैसे उसके बाद जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेता था, ताकि एक बार श्योरिटी हो जाए कि हाँ कंसेप्ट आते हैं। और टाइम सर, टाइम तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, टाइम प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है इंग्लिश में। इंग्लिश की सर पहले से स्टार्टिंग शुरू करनी पड़ती है, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा टाइम की प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो टाइम बेस्ड एमटीपी देनी जरूरी है सर। ओके, तो बाकी कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर बताओ सर कितने घंटे पढूं, ये सब्जेक्ट कितने घंटे पढूं। तो आपने जो प्रिपरेशन करी उसमें आपने कितना टाइम दिया, कितने घंटे एक दिन में आप पढ़ रहे थे? एक्चुअली सर मैं घंटे नहीं देखता था, मैं बस ये देखता था कि मेरा जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। अगर वो 3 घंटे में हो रहा है वो भी बहुत अच्छी है, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर वो नहीं हो रहा तो करके ही सोना है, ये था सर। तो मैं वैसे कई बार बहुत सारे टॉपर से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, कुछ फेस टू फेस मिलने आ जाते हैं। जैसे आपसे जूम पे बात हो रही है तो ऐसे हम बात कर लेते हैं। तो हर बच्चे ने, हर टॉपर ने मुझे यही बोला है कि सर मैं घंटे नहीं गिनता, मैं बस ये देखता हूँ कि जितना आज डिसाइड करा है उतना मेरा काम हो जाए, तो बस बात बन जाती है। तो ये वाकई में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्वे होता है ना, तो बहुत सारे टॉपर से बात करके ये क्लियर हो गया कि प्रूवन है कि भाई आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप टास्क बेस्ड होकर के एक दिन में पढ़ाई करते हैं। तो अब सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले जो मेरा प्यारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो आपने उसमें 200 में से 200 स्कोर किया। तो उसके बारे में बताइए कि अकाउंटेंसी को लेकर के आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रही है? सर अकाउंटेंसी को लेके तो पहले ये था कि मेरे को कंसेप्ट नए नए आते थे अकाउंटेंसी में, नया चैप्टर, तो थोड़ी दिक्कत आती थी समझने के लिए। तो पहले उसको बिल्कुल पेशेंस से पहले कंसेप्ट समझा। और सर जो जैसे नए टॉपिक्स आते थे तो एक बार डर सा लगता था कि, इसलिए पहले सिलेबस देखा, जैसे नए टॉपिक रिडम्पशन और डिबेंचर्स आ गए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गई। तो सर कंप्यूटर अकाउंटिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें थोड़े इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। और साथ साथ में अकाउंट्स का तो सर यही है कि कंसेप्ट लेके चलोगे तो एमसीक्यूज बन जाते हैं, और टाइम का इतना सर दिक्कत नहीं आती अगर आपने बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर किया है। सर क्योंकि बोर्ड में भी मेरे ठीक नंबर आ गए थे सर।
तो आपने एडिशनल जो चैप्टर्स थे सीयूईटी के लिए जो आपको पढ़ने थे, तो उसमें आपको डिफिकल्टी आई? ये सर थोड़ी बहुत आई थी सर डिफिकल्टी, पर वही है, थोड़ा टेंशन लेके थोड़ा सही से पढ़ाई कर ली थी तो हो गया था, बोर्ड्स के बाद टाइम था काफी वैसे। ओके, तो बोर्ड्स के बाद टाइम आपको मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड के बाद भी आपको टाइम इसलिए मिला क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो लास्ट मोमेंट पे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम दे देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, तो नहीं क्या नहीं वो नहीं। हो सकता है कुछ बढ़िया उसमें? नहीं सर, क्योंकि कंसेप्ट आपको बोर्ड के प्रॉपर करने पड़ेंगे, ये सोचना सर मेरा यही था कि बोर्ड में भी तो अच्छी परसेंटेज लेनी है, तो बोर्ड के लिए कंसेप्ट पूरे प्रॉपर करके चलो, जो नए कंसेप्ट है वो आप कर सकते हो उसके बाद, पर पुराने वालों में यू कांट, मतलब आप उस पर ढीले नहीं पड़ सकते। सही बात है। तो बाकी आपका जो बिजनेस स्टडीज है उसमें भी आपने बहुत अच्छा स्कोर करा, तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उनको लेकर के आपकी अप्रोच क्या थी? सर वो तो हर्ष सर के जो वो थे वन शॉट, वो देख लो एक बार सर। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत होगी बिजनेस स्टडीज में तो सर, मतलब हम्म। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं सर सारे, और बिजनेस स्टडीज में सर पेपर काफी इजी ही आया था हमको, तो बिजनेस स्टडीज तो इजी था। बाकी सर जो प्रिंस सर के जो इकोनॉमिक्स, तो वो तो समझ आ ही जाता है सब कुछ इकोनॉमिक्स में, पर सर जो बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि सर डेट्स, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में डेट्स बहुत मुश्किल आई थी इस बार, कहीं से भी उठ के आ जाती है, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है सर। ओके। और इसके अलावा आपका इंग्लिश का जो स्कोर रहा है वो भी अच्छा रहा है। तो इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है जो ट्वेल्थ क्लास में जो हमने पढ़ी है वो तो आती ही नहीं है, लिटरेचर आती नहीं। नहीं है, और इतनी यस सर। डीपली ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती है हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो उसको प्रिपेयर करना थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, तो उसके बारे में जरूर बताइए क्योंकि बहुत बच्चे जानना चाहते हैं। सर एक तो सर इंग्लिश में सिर्फ सर प्रैक्टिस चाहिए, और मेन जो जैसे कंसेप्ट होते हैं जैसे पैराजम्बल्स ये और बाकी वोकेबलरी, वो पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सर इनको ना जैसे ये सॉल्व तो हो जाती है, बस टाइम नहीं मिलता, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सर हमको जैसे अनप्रिडिक्टेबली ज्यादा पैसेजेस आ गए थे, तो सर पैसेजेस करके जाने बहुत जरूरी है। पैसेजेस में अगर टाइम बेस्ड अगर आप 4 to 5 मिनट से एक पैसेज कर रहे हो तो फिर तभी हो पाएगा आप। ओके, तो आपने मतलब अगर एक रॉ फिगर में आपसे पूछूं, अंदाजा बताओ आप मुझे कि आपने इस सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए कितने एमसीक्यूज किए होंगे, 1,000, 2,000? तो एक अंदाजा बताओ कि कितने लगभग आपने एमसीक्यूज अपने आप सॉल्व करे? सर जैसे वीडियोस भी मिला के, और सर जो सीयूटी का पैक आता है एमसीक्यू बुक्स का, उसको मिला के सर काफी हो गए होंगे, मतलब नंबर में कैसे डिसाइड करूँ, मतलब हजारों में तो हो गए होंगे सर, थाउजेंड। हजारों में तो होंगे, तो यस मतलब सर। प्रैक्टिस तो देखो, अल्टीमेट प्रैक्टिस द किंग है ना, प्रैक्टिस इज द किंग। यस। यस उसके सर। लिए तो आपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किए थे? यस सर, मॉक टेस्ट जो सीयूटी जो अड्डा 24 की एक जो किट आती है, वो काफी सब्जेक्ट्स की वो होती है। अच्छा, तो आपने हाइब्रिड किट ली थी या आपने पीवाईपी किट ली थी? सर ये पी बाई पी। पीवाईपी किट, ओके, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो अ, मतलब मैं पूछूंगा, मैं बोलूंगा कि बेटा बहुत अच्छा था, तो वो तो गलत हो जाएगा। मैं आपका रिव्यू चाहता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू, कि पीवाईपी किट कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए? सर ऑब्वियसली सर वो तो ऐसी थी, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस बेस्ड जो मतलब पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, और बाकी सर एमसीक्यूज बहुत अच्छे थे सर, मतलब एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस बेस्ड मतलब बहुत काफी इफेक्टिव रहते हैं। ओके, तो अच्छा, ये तो खैर पढ़ाई वढ़ाई की बातें हैं हमारी। बाकी अपने हॉबीज वगैरह के बारे में बताओ, आपको क्या लगता है आपकी हॉबीज? मतलब कई बच्चे होते हैं ना कि हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, हम तो टॉपर हैं, तो हम तो और कुछ देखेंगे भी नहीं। तो हॉबीज थी आपकी जो फॉलो करते थे आप? यस सर, क्रिकेट सर बहुत अच्छा लगता था खेलना, क्योंकि जिस दिन क्रिकेट नहीं खेलता था उस दिन सर पढ़ने का भी जी नहीं करता था, तो सर क्रिकेट खेलना काफी अच्छा लगता था। सही है, तो मतलब आप टाइम निकालते थे हॉबीज के लिए, और मैं बच्चों यस को सर। कहता भी हूँ कि देखो यार, पढ़ाई कर रहे हो, एक अलग तरह की चीज है, लेकिन कई बच्चों को मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन स्टिल उनको भी थोड़ा हॉबी फॉलो करनी चाहिए। और जिनको मजा नहीं आता उनको तो भाई बिल्कुल करनी ही चाहिए, ताकि पढ़ने में भी मन लगे, उनको ये लगे कि यस। भाई लाइफ में मैं और भी कुछ कर रहा हूँ, और अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो वो रिवॉर्ड है मेरे लिए जो मैं अपनी हॉबीज फॉलो कर रहा हूँ। तो हॉबीज तो बिल्कुल बिल्कुल सर। एक ऐसा होता है जो आपकी लाइफ को स्मूथ करती है। आपको कोई काम करना पसंद हो ना पसंद हो, और वैसे भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो इसलिए हॉबीज बहुत काम आती है। ओके, तो बाकी अगर हम बात करते हैं आपके पेरेंट्स की, तो आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, आपकी फैमिली, क्योंकि देखो फैमिली भी पूरा ना स्टूडेंट के साथ लगी होती है, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं साथ में, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेन तो सर पेरेंट्स का सर मोटिवेशन का बहुत होता है, जैसे सर इसमें क्योंकि डीमोटिवेशन बहुत आती थी सर, जैसे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था, जैसे बिजनेस के चैप्टर सर इतनी बार पढ़ चुका था कि अब मन नहीं करता था पढ़ने का, भी बस यार हो गया। पर लास्ट टाइम में भी सर वो एक सेटिस्फेक्शन से नहीं मिलती है, तो लास्ट टाइम रीडिंग चलती रहती है चलती रहती है।
तो सर वैसे सर जो मोटिवेशन देने में सर मेरे मदर फादर और मेरा जो एल्डर ब्रदर है सर बहुत मोटिवेशन देते थे कि नहीं कर लेगा तू, तुझे करना है। उनको सुन के सर बहुत अच्छा लगता था। और सर जब जैसे बोर हो जाता तो मैं अपने बड़े भाई के साथ बातें कर लेता था, उसके बाद कभी कुछ खेल लेता था, तो काफी अच्छा लगता था सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब फैमिली का एक बहुत अच्छा रोल रहता है। एंड मतलब हम सब फॉर्चुनेट है कि हमारी फैमिली हमें इतना सपोर्ट करती है। तो यस बाकी आप फ्यूचर में क्या सोचते हैं, क्या मतलब आपको करना है आगे चल के लाइफ में? सर मेरे को जैसे मैंने सीए सोच रखा है, मैंने सीए करनी है। और साथ में जैसा जैसे बीकॉम अच्छी कॉलेज से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर। ओके। तो अभी अगर हम बात करते हैं, अड्डा 24/7 के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर आप अड्डा 24/7 के लिए बोलना चाहें कि किस तरह से अड्डा 24/7 ने रोल प्ले किया है आपके प्रिपरेशन में, आपका जो रिजल्ट आया उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहूंगा अड्डा 24/7 एक जैसे ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि एक एक तरफ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी वीडियोज आती रहती है, तीसरा जैसे वो हर जैसे अपडेट्स, जो गजेंद्र शर्मा सर उनके अपडेट्स आते रहते हैं। और बिल्कुल। सब प्रॉपर फुल एक ट्रैक मिल जाता है, जो आप स्टार्टिंग टू एंड फॉलो कर सकते हो ब्लाइंड फोल्डेड। सिंपल सर ये बोलूंगा। क्या बात है। और बाकी अभी तो मेरे से आपका इंटरेक्शन हो ही रहा है। बाकी आप फैकल्टीज को, अड्डा 24/7 की फैकल्टीज जो आपको प्रिपेयर करा रहे थे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेन बात यह है कि सर वो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो ऐसे समझाते हैं जैसे आपको डाउट आएगा ही नहीं। मतलब मुझे एक बार ऐसा लगा मैं डाउट क्लियर करने के लिए अलग से कुछ चाहिए, उसी सेशन को आप एक बार दो बार देख लोगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मेन ये कंसेप्ट फोकस है। और सर फ्रेंड्स के टीचर है, मतलब काफी मजा आता है देखने में उनको। जैसे बीच हाँ, में ये तो हंसी है। मजाक वाले एग्जांपल्स चलते रहते हैं तो मजा आता है। हम्म। तो देखो, आपने कॉमर्स से हैं आप, तो आपको अकाउंट्स मैंने पढ़ाई, आपको बिजनेस स्टडीज हर्ष सर ने, इकोनॉमिक्स प्रिंस सर ने पढ़ाई, इंग्लिश आपने रुबैका मैम से पढ़ी होगी। गजेंद्र सर ने, अपडेट का एक बहुत बड़ा रोल है जो गजेंद्र सर सब स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम पे। तो मुझे लगता है कि आपको इन फैकल्टीज के लिए कुछ कहना जरूर चाहिए कि गजेंद्र सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली उनके, डायरेक्टली वो ये मैसेज देखेंगे। सर उनको तो हैट्स ऑफ है सर, क्योंकि सर, उनको सर एकदम अपडेट्स के लिए मैंने ब्लाइंडली फोल्ड किया, ब्लाइंडली फॉलो किया है सर। क्योंकि सर वो प्रॉपर अपडेट्स के साथ मतलब बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। जैसे बीच में सर काफी जैसे कह रहे थे कि कोर्ट में अदला बदली हुई है ये वो, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, हम आपके बिहाफ पे केस भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार टेंशन से ही कर देते हैं, वो प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत रोल प्ले करते हैं। मतलब काफी हेल्पफुल है सर वो। हाँ, डेफिनेटली। यस सर। और बाकी रुबैका मैम जो आपको इंग्लिश पढ़ाया है जिन्होंने, उनके लिए क्या कहेंगे? सर बैकमैन के लिए कहूंगा सर, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हुए तो ऑब्वियसली बात है, अभी तक कैसे नंबर आए हैं। और सर मतलब प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से होती है। कंसेप्ट सर मैं कहूंगा सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे से, हर्ष सर प्रिंस सर सारे कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ये सबसे अच्छी बात बिल्कुल। है सर। बिल्कुल। ओके, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट में सबसे फेवरेट आपका क्या है? सर अकाउंटेंसी। अकाउंट्स है। यस सर। अकाउंट्स में अलग मजा आता है। यस सर अच्छा, बिल्कुल। इसलिए तो नहीं मेरे सामने बोल रहे हो कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अकाउंट सर ओके। पहले से अच्छा लगता है। अकाउंट्स फेवरेट है। अच्छा। यस सर। और अगर हम बात करते हैं कि जो आपने स्कोर किया है वो बहुत अच्छा स्कोर है, तो आपने कौन सी ऐसी 5 ऐसी चीजें करी, मतलब 5 टिप्स टाइप, जो एक टॉपर को करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? सर पहले तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है सर। और सर अपने घर वालों से अच्छा बॉन्ड में आके चलो, क्योंकि मोटिवेशन सबसे ज्यादा घर से ही मिलती है कि आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। थर्ड सर कंसेप्ट पे फोकस करो। फोर्थ सर मॉक टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और सर ट्वेल्थ को इतने अच्छे से करो कि सीयूटी में ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना करे सर। यही सर मेन टिप्स होंगे सर। बिल्कुल, वेरी गुड। और ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी आपने कोई गलती करी अपनी प्रिपरेशन में? सर गलती जैसे मतलब जैसे कभी कभी ना मैं बोर हो जाता था और मैं पढ़ाई करनी छोड़ देता था, मतलब थोड़ा सा बोर होके। वो नहीं करनी सर, थोड़ी कंसिस्टेंसी बना के चलो, क्योंकि और सर इंग्लिश में मैं कहूंगा पहले से प्रिपरेशन लेके चलो, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम प्रैक्टिस शुरू कर पाया था। पर सर उसमें पहले से करने की जरूरत है। और यही है सर गलतियां, तो बाकी तो प्रैक्टिस लगाते चलो बस। प्रैक्टिस को मत छोड़ो, वही सबसे आपको पास करा देगी। ओके। और अच्छा, कुछ नॉर्मल सी चीजें, जैसे हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं सर, मतलब मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड ही नहीं किया मैंने। अरे वाह, क्या बात है। मन नहीं करता था, बाकी लोग दोस्त होते होंगे, यार ये रील देख कितनी अच्छी है, और आप क्या कहते हैं, मैं हूं ही नहीं। मैंने सर इंफॉर्मेशन के लिए जो इंस्टाग्राम में क्रोम पे चला लेता था, ताकि क्योंकि क्रोम पे सर रील्स नहीं चलती, सबसे वाह। बड़ा एडवांटेज ये है। तो सर मैं क्रोम पे बस इंफॉर्मेशन देख के अपना, और इंस्टाग्राम बंद। क्योंकि इंस्टाग्राम सर और स्नैपचैट तो मैंने कभी खोला ही नहीं सर, क्योंकि वो मुझे इतना टाइम वेस्ट लगता है।
कि क्या ये सब स्नैप भेजते रहो, तो मुझे इसलिए नहीं, मैं वो नहीं चलाएगा। मतलब एक चीज मैं कहूंगा कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस एज में है वहां पे मन तो करता ही है कि भाई मैं भी सबसे जुड़ के चलूं, सोशलाइज रहूं। लेकिन आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल था। मतलब बहुत एक मतलब एक वियर्ड थॉट लगा मुझे कि क्रोम पे मैं इंस्टाग्राम चलाता था ताकि रील्स में मैं ना फंस सकूं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। ओके। मेरे दोस्त और भी बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा कि तू क्रोम पे चलाता है भाई, क्या कर रहा है। पर मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं सह लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सह मुझे लेंगे। पता है कि सह लेंगे थोड़ा। ओके। तो जैसे आपने निचोड़ सीरीज के बारे में बात करी, इसके अलावा ऐसी कौन सी सीरीज है सीयूटी अड्डा 24/7 की जिसको आपने सबसे ज्यादा देखा है? सर मेनली निचोड़ को ही देखा है सर, बाकी जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज होते थे वो देख लेता था सर मैं। हाँ, 360 सीरीज एक आई थी। यस सर, यस सर, नाम नहीं हाँ। पता था मुझे सीरीज का, मैं अच्छा, देखता था सर। सिर्फ फोकस है क्वेश्चन करने पे। यस सर, यस। नाइस। ओके, तो आपने बताया कि आप फ्यूचर में आगे क्या सोच रहे हैं। अब मैं बस लास्ट आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपके जो जूनियर्स हैं जो अब सीयूटी 2025 के अंदर अब अपीयर करेंगे, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वही सर, पहले जो 5 चीज थी वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ साथ अच्छे से सर पढ़ते हुए चलो बस। ये वो मत, प्रोकास्टिनेशन मत करो। इंग्लिश को पहले से पकड़ के चलो, मेन थे यही था, क्योंकि मैं इंग्लिश में जितने नंबर मेरे कट हुए हैं, अगर वो ना होते तो आई वुड लैंड इन अ बेटर कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस, क्योंकि मैं उसको ज्यादा फोकस कर रहा था। बस इंग्लिश को अगर पकड़ के चलोगे, फिर बाकी तो निचोड़ से भी देख लो, मतलब सब हो जाएगा, उसके कंसेप्ट वगैरह एमसीक्यू सब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे अब इस वीडियो के नीचे डाउट्स अगर कुछ भेजते हैं तो प्लीज उनको गाइड कीजिए एज अ सीनियर। और मैं स्टूडेंट से भी बोलूंगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए। और एक इंस्पिरेशन मिलती है जब हम ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो इतना अच्छा स्कोर करते हैं, फुल स्कोर करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, और क्रोम पे इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो मतलब वो कंट्रोल है भाई, कंट्रोल है। मतलब मैं मान गया इस चीज को। तो आप भी एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करिए। और मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ से कि वो बच्चों यस से सर। आपसे कनेक्ट करे। और मैं भी आऊंगा, देखूंगा कमेंट्स क्या चल रहे हैं, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं भी उसमें पूरा पूरा योगदान दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं किसी और सुपर टॉपर के पॉडकास्ट में। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग।